सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और एक नए ब्लॉग की स्टार्टिंग। ठीक है, आजा भाई, चल रही है। और आज हम आए हैं किसी को मनाने। कोई हमसे है बहुत नाराज। अन्ना आजा। किधर से है रास्ता? इधर ही से नहीं, कभी उधर वाला गेट खुला हो, इधर का अंदर से बंद हो इसलिए। और आंटी बैठी हैं बाहर। और आज हम अपनी किसको मनाने आए हैं? यस, वो मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और उसी को मनाने आए हैं क्योंकि उसने 1-2 दिन पहले मुझे बुलाया था, मैं नहीं गई थी। ठीक है, तो चलिए आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग होनी है इन्हीं के यहाँ से। और भाई साहब, ये वैष्णो देवी की चढ़ाई में चढ़नी बड़ी मुश्किल हो जाती है, बहुत ही भयंकर चढ़ाई है इनकी ये। भाभी नमस्ते, खुशबू आ रही है बहुत अच्छी अच्छी, किचन में लगी हुई है भाभी। हेलो कर दो। क्यों ब्लॉगिंग में पहले नहीं बताया जाता? ब्लॉगिंग में पहले नहीं बताया जाता है। देखो मेरी छमिया आ गई, देखो स्पेशली मैंने बोला था ना तुझसे। क्या? नमस्ते। नमस्ते, मैंने तुझसे कहा था ना जब आऊंगी स्पेशली तेरे घर के लिए आऊंगी। लो, इतना जीना चढ़ के यहाँ तक आई थी और इसने मुझे और ऊपर चढ़ा दिया। अब नाराज है? उस दिन आज मैंने सोच लिया था मैं बात नहीं करूंगी आपसे, इसीलिए तूने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया था। नहीं, मैसेज तो मैं अभी ऊपर फोन लेके आई हूँ ना, तब मैंने देखा, तब मैंने इसको बुलाया ऊपर। अभी तो आई है बिल्कुल जस्ट। और आज मैंने जल्दी जल्दी काम निपटा के ना स्पेशली इसी के लिए ये टाइम निकाला क्योंकि इसने मुझे कई बार बुलाया है। पानी तो पूछ ले। अभी बोला ना मैं पानी लेने जा रही हूँ। पानी लेके आओ पहले। और यहाँ नहीं नॉर्मल, और यहाँ चल रहा है नाश्ता। देखो पूछा भी नहीं मेरे से नाश्ता और लगी पड़ी है अकेले खाने में। हेलो फ्रेंड्स, आप कर लो नाश्ता। देखो फ्रेंड्स कर लो। भाई साहब दोनों माँ बेटी ना खुद तो निकलती नहीं है घर से और मुझसे दोनों नाराज हैं। भाई तुम्हारे पेड़ पौधे बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो इनका सीजन चला जा रहा है यार। देखना अमरूद का पेड़ गमले में, और कितना सुंदर चल रहा है। किसने कर रखे हैं इतने सुंदर पौधे ये? हम ही हैं यार, और कौन। वाह भाई, आप ये कब से करने लगी? मुझे 1 साल। बहुत सुंदर कर रखा है भाई। अभी तो सीजन। क्यों डर रही हो भाभी? आप भी थकती हो ऊपर आते आते? मैं बहुत थकती हूँ, थक गई। आपकी कैटेगरी के हैं? मेरी कैटेगरी की है भाभी। सब है, लेकिन मैं आपके जैसा पतला होना चाहती हूँ, वो बता दो मुझे। तो पतली ही है। पतले होने का राज। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हो तुम। मैं मोटी नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं ऐसी होना चाहती हूँ। वो तो थक गई भाभी ऊपर आते आते। और कैसा लग रहा है आज मैं आई? बहुत अच्छा। नाश्ता करो। नाश्ता करके आ रही हूँ। अरे टेस्ट तो कर ले यार। लाओ भाई, खिलाई दो आप। ब्लॉगिंग में भाई साहब एक हाथ बिल्कुल व्यस्त रहता है, ऐसे में तो बढ़िया। यही खा के आ रही हूँ। गोभी का पराठा? गोभी नहीं, आलू का पराठा। नहीं, ये गोभी का है। मैं आलू का पराठा खिला के फिर लास्ट में मैं आई हूँ। मैंने कहा चलो अब नाश्ता कर लो, बहुत देर हो गई। बहुत जल्दी जल्दी काम निपटाया है, बहुत जल्दी जल्दी। पौधों की केयर करने वाली। सच में बहुत प्यारे लग रहे हैं यार पौधे आपके, बहुत प्यारा लग रहा है। और लग चुके हैं बच्चे। यार इस लड़की को ऐसे मत बोला कर, ये बहुत प्यारी बच्ची है। आ जा तुम मेरे पास है, अच्छी है ना। और ये इससे लड़ती रहती है। ये पीछे वाली ना मेरे से भी लड़ाई करती है, जो पीछे से आएगी देखना अभी आएगी। ये मेरे से भी लड़ती है और इससे तो बहुत ही लड़ती है। और ये इससे भी लड़ती है, तब ये इतना कम बोलती है। इतना प्यारी सी बच्ची इतना कम बोलती है। बस 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 लड़ाई शुरू। यस, ऑन कैमरा लड़ाई शुरू। ऐसा कोई बच्चा आएगा इसे लगेगा लड़ाई क्या है तुम्हें साला आपको पार्क में उसी क्या है तुम्हें साला हम बिल्कुल सीधा तुम नहीं बोलती थी उसे कुछ भी है ना। ये देखो इनका याराना दोनों का सेम सेम। कहाँ जा रहे हो? ओके चलिए अब हम यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ी सी गपशप, क्योंकि मिलने आए थे भाई शोना से, उसकी नाराज़गी दूर करने आए थे। बहुत बहुत ज़्यादा नाराज़ थी ये मेरे से, और स्पेशली आज का टाइम मैंने इसी के लिए निकाला है। कोई कितने कहाँ से आई पता नहीं, मेरे बालों में थी। तो थोड़ी देर अब हम बातें कर लेते हैं भाई।
अच्छा, आगे से मेरे से शिकायत मत करना, ठीक है। और क्या कर रही है भैया? पढ़ नहीं रही है तो ये क्या हो रहा है? और ये देखो पौधे कितने प्यारे लग रहे हैं भाई। और यहीं से दीदी ले रही हैं सब्जी, भाभी गई सब्जी लेने। ये देखो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर, सब हमारी ये बहन जी करती हैं। कहाँ से लगा आपको ये रोग? यार रोग वैसे तो कोरोना में मुझे पौधों की थोड़ी अहमियत का पता चला था। अच्छा। कि लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे घर में बंद, तो कई लोगों ने गार्डनिंग का काम शुरू किया। तो मुझे लगा यार पौधे ज़रूरी है जीवन के लिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जब डॉक्टरों ने बोला कि आपके को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमको भी कोरोना हो गया था, तो बोला था कि अगर आपके यहाँ पौधे हो तो वहाँ बैठो थोड़ी देर जाके। अच्छा। तब हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, पौधे जीवन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारे। तभी इतने सुंदर सुंदर पौधे लगाए आपने। इसीलिए थोड़ा मुझे पौधों की तरफ जाना, लगाव हुआ मुझे पौधों से थोड़ा, इसलिए फिर मैंने धीरे धीरे करके पौधे लगाना शुरू किया। मैंने कहा यार पौधे लगाओ। अगर आपको टेंशन है, किसी भी तरीके की टेंशन है, आप थोड़ी देर पौधों के पास आ जाओ, बस टेंशन कुछ खत्म है। मत करो, उन्हीं को देखो, उनके पत्ते हटाओ जो बेकार हो गए, मुरझा गए, थोड़ी गुड़ाई कर दो, थोड़ा पानी डाल दो, उनको देखो, आपकी ऑटोमेटिकली ही जितनी भी टेंशन है ना उस समय के लिए बिल्कुल गायब हो जाएगी कि आप किसी टेंशन में भी हो। क्योंकि ये बिल्कुल फैक्ट बात है, ये मैंने आपके अपने ऊपर आजमाई है? बिल्कुल आजमाई हुई है। चलिए भी। मुझे 2-3 घंटे हो जाते हैं ऊपर, मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे 2-3 घंटे, वो भी मुझे कम लगते हैं कि यार अभी तो मैं आई थी। आप यकीन नहीं करोगे, स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत, डिस्क की दिक्कत, पर मैं सारे गमले खुद उठाती हूँ, खुद ही खाद लेके आती हूँ, खुद ही खाद बनाती हूँ, खुद ही बाज़ार से जितने भी खाद वगैरह या इनके लिए कोई भी सामान लाना होता है पौधों के लिए, मैं खुद करती हूँ। मैं किसी को नहीं कहती कि तुम उठाओ या तुम करो। तभी इतने सुंदर पौधे हैं, देखो चारों तरफ से करती हूँ। पूरा छत भरा हुआ है और बहुत ही सुंदर सुंदर पौधे। और अभी तो थोड़ी धूप नहीं है तो पौधों में थोड़ी जान जान नहीं है, कुछ चमक नहीं है। धूप पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना, धूप नहीं है। गर्मियों में देखना कितना खूबसूरत लगते हैं। मैं 5 बजे उठ के सीधे छत पे आती हूँ एक कप चाय बना के, और मैं 6, साढ़े 6, 7 बजे तक गर्मियों में ऊपर ही रहती हूँ जब तक धूप नहीं निकलती। वही मेरा रात का है कि मैं शाम को जब सूरज चला जाता है 5, साढ़े 5, 6 बजे आती हूँ, पौधों में पानी डालती हूँ, इन्हें नहलाती हूँ, उसके बाद पंखा लगा के यहीं बैठ जाती हूँ। 9 बजे तक 8 बजे तक यहीं बैठ के रहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मुझे, दुनिया जहान का कुछ पता ही नहीं रहता। क्या बात। नेचर के पास। तो भाई जो ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिन्हें ज़्यादा टेंशन रहती है, उन्हें एक उपाय बता दिया है हमारी दीदी ने। तो आगे से आप लोग भी ऐसा करना। तुम एग्री हो इस चीज़ से? अपनी पढ़ाई में बिजी है भाई। मैं आज बहुत गलत टाइम पे आई हूँ इसके पास, ये बहुत ज़्यादा बिजी। अरे यार पता है सबमिट आज मुझे दे के आना है टीचर को, वरना कितने बजे तक? 3 बजे। और कितने पेज बाकी हैं? अच्छे सर। तो फिर मेरे मैसेज का जवाब देना चाहिए था ना, मैं आती। अच्छा 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 अच्छा। और एक मैं बताऊं, हाँ। आप पौधों से बातें करो, आपकी बातें सुनेंगे। अच्छा। सुनते हैं आप पौधों को, जिस ऊर्जा से, अपनी जो तुम्हारे अंदर की ऊर्जा है, जिस वाइब से आप पौधों की केयर करोगे, पौधों को छुओगे, वो वाइब्स उनके अंदर ट्रांसफर होगी और उनकी वाइब्स आपके अंदर ट्रांसफर होगी। पौधों की एक जगह है, कोई देश या शहर है जहाँ पे जैसे कोई पेड़ है, पौधा है, उस पौधे को लोग पसंद नहीं करते, उस पेड़ को पसंद नहीं करते, तो उसको काट के नहीं आते हैं वो, उसके पास जाके उसको गालियाँ देकर आते हैं, उसको भला बुरा बोलकर आते हैं। तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि थोड़े टाइम के बाद वो पेड़ ऑटोमेटिकली अपने आप सूख जाता है। अच्छा। हाँ, और ये सच बात है। मैं बताऊँ, मैं एक पौधा लेकर आई थी विनका का, तो मैंने लाई थी, तब हमारे यहाँ माली लग रहा था, तो उन माली ने ना उसके अंदर खूब पानी डाल के उस पौधे को ख़राब कर दिया, वो गल गया। तो मुझे ना अंदर से इतनी परेशानी हो गई, मैं इतनी अंदर से दुखी हो गई थी कि ये पौधा मेरा मर गया। मैं इतना खूबसूरत पौधा लेके आई थी, ये पौधा मेरा मर गया। वो भैया बोले मैं इसे उखाड़ दूँ दीदी। मैंने कहा ना, इसको छुओ मत, तुम रहने दो, जबकि उसमें कुछ भी नहीं था, कोई प्राण नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने उसकी जड़ ऐसी लगी। अब मैं रोज़ उसके पास आती थी, मैं कहती थी भगवान मुझे बहुत अफसोस है कि ये चला गया, ये मुझे मिलेगा नहीं दोबारा। लेकिन मैं फिर भी उसको उसमें रही कि नहीं, ये एक दिन सही होगा, एक दिन सही होगा। और मोनी कुछ नहीं, 20-25 दिन के बाद उसमें इतना सा वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, गल गया था वो बिल्कुल। और आज वो मेरे पास अभी भी है, तो इतना बड़ा हो गया। अभी उसका सीजन नहीं है। अच्छा, दिखाऊँ उस पौधे को। आज अरे ये वाह। और आज इसमें से कई पौधे बन जाएंगे। एक ये है, एक ये बन गया। अब ये इनका सीजन नहीं है,
लेकिन फिर भी फूल आ रहे हैं। हाँ, इनका सीजन गर्मियों में आता है। और ये क्या सिंगाड़े सुखा रखे हैं? हाँ, ये सिंगाड़े का आटा बनाना था मैंने, लेकिन ये सिंगाड़े गलती से ख़राब हो गए हमसे, तो इसलिए ही गड़बड़ हो गई इसकी। तो मेरा तो यही मानना है कि आप पौधों से प्यार करो, वो आपसे प्यार करेंगे। और बहुत आप कुछ उनको सीखने को मिला आज। हाँ, जिस प्यार से आप इनके वो करोगे ना, इनकी सेवा करोगे, ये उतने ही प्यार के साथ खिलते हैं। और अगर आप जिस निगेटिव थॉट से करोगे, गुस्से में करोगे, पानी डालोगे, तो वो उस हिसाब से रहेंगे, वो अच्छे नहीं होंगे। तो यही सब चीज़ ना इंसानों में भी होती है, पता है। भाभी क्या लेके आई हैं? आपकी क्या लेके आए? मेथी, धनिया। धनिया मिर्ची। अच्छा, अब दीदी लगेंगी हमारी। हाँ यार, जब कुछ खाना है तो काम करना भी पड़ेगा, है कि नहीं? भी चाय वाय बना लो। नहीं, थोड़ी सी बना लो। हम चाय नहीं पीते हैं, चाय का हमारा परहेज है। हम चाय नहीं पीते हैं, पानी हमने पी लिया है। बेटा हमको एक गिलास पानी और पिला दो। बैठ रहे हैं बस। लड़ाई यहाँ पे हो रही है मेथी की लड़ाई। भाभी तीसरी मंजिल से नीचे से लेके आई हैं और दीदी कर रही हैं साफ। 2:15 बजे अगर ये साफ नहीं मिली तो मैं इसमें डंडा बजेगा। क्या लगा दोगी? हाथ लगा दूंगी साफ करने के लिए, ठीक है? मुझे लगा भाभी कह रही हैं आग लगा दूंगी। अगर 2 बजे तक साफ नहीं मिली तो इस मेथी में आग लगा दूंगी। मैं हाथ लगा दूंगी। अभी मैं नीचे जा रही हूँ। वैसे भाभी आप डर के रहा करो, दीदी की सेहत देखो और अपनी सेहत देखो। सेहत देखने की है, बस दीदी कहती कुछ नहीं है। दीदी तो बहुत ही अगर किसी को अपोजिट देखना है तो हमारी भाभी को और हमारी दीदी को देख लो। देखो, दीदी सदाबहार नहीं रहती। दीदी का नेचर है परिवर्तन। अच्छा, इसीलिए इतनी मोटी हो रही हो। हाँ, तो परिवर्तन जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। किसी जमाने में हम भी तो काया वाले थे, लेकिन उसके बाद फिर हम मोटे हुए, लेकिन हम उसके बाद फिर बिल्कुल ही छरारी हो गए 40 किलो के, लेकिन अब फिर उसके बाद हमने बदला। हर चीज का मजा है। अच्छा, तो आप सदाबहार हो? ये सदाबहार भाभी हमारी सदाबहार फूल है, ये गुलाब का फूल है सामने जो बैठी। अच्छा। सीजन के अकॉर्डिंग। और आप क्या है? आप क्या हैं? ये भी सदाबहार है। ये भी सदाबहार है। आप क्या हो? समझ नहीं आया। ये सदाबहार भाई, ये मोटे नहीं होंगे। देखो जितने लोग हमारे घर के बाहर से लोग आए हैं, हाँ, देखो जो हमारे घर के बाहर के लोग आए हुए हैं वो सारे पतले हैं। और भैया हर घर में घर वाले हैं। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सही बात है। हमारी छत पे कितनी वैरायटियां हैं। जब हमारी छत पे इतनी वैरायटियां रह सकती है तो हमारे घर में वैरायटियां नहीं रहेगी। मैं कुछ कहना चाहूंगी। यस। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। बस कपड़े बहुत है मेरे पास। आते हैं नहीं। आता एक बड़े रखने की जगह नहीं है मेरे पास, पर आता- आता है कि नहीं? मैं तो कहती हूँ मेरे कपड़े पहन लो। आते नहीं। ये चाह कर भी मेरे कपड़े नहीं पहन सकते। आते नहीं है इनको। लेकिन मैं आ जाऊंगी उसमें। वो मुझे ना है, लेकिन मैं आ जाऊंगी उसमें। इन्होंने दोनों ने अपनी बॉडी ना सही कर रखी है कि तुम मेरे मत पहनो, मैं तुम्हारे ना नहीं, ये दोनों पहन हम लेती दोनों हैं, एक बस दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं। अच्छा, क्यों एक जोड़ी बनवा देंगे, दोनों पहन लेना। लंबाई में थोड़ी ना, लंबाई में तो भी आ जाता लंबाई में भी आ जाते हैं। इसके कपड़े मेरे नाप से आते हैं, मैं अपने नाप से इसके कपड़े लेके आती हूँ। अरे वाह भाई वाह, बढ़िया। बहरहाल जो है मैंने पहन रखी है मम्मी की है। अच्छा, फिलहाल ये इस वक्त इस कंडीशन में है कि ये सबके कपड़े मांग के पहन लेती है। नाना के भी पहनती हूँ मैं कपड़े। आय हाय। है। सबसे भीख मांग लेती हैं। तुम मुझे तो किसी के आए चाहे ना आए, पहनने से मतलब। पहन लेती हूँ मैं। और दीदी आज बनाने वाली है यहाँ बाजरा, मेथी भुजी एंड बाजरा की रोटी। आती है आपको बनाना? बगड़ की रोटी। बगड़ की रोटी। बगड़ और चावल। सबकी बना लेते हैं। ओके। तुम खाने वाली बनो, हम तुम्हें खिलाएंगे। ना भाई, हम ना खाते, हम सादा गेहूं का खाने वाले, हम सदाबहार हैं। चौधरी भाभी, हम सदाबहार है ना, 12 महीना हम गेहूं। ओरिजिनल चीज होती है ना, वो खानी चाहिए। जिस सीजन में जो चीज आती है ना, वो बहुत हेल्दी होती है शरीर के लिए। इतनी भी नहीं चाहिए जितनी आपको लग गई। ये जो शरीर है वो हेल्थ की निशानी नहीं है। अच्छा, तो ऑपरेशन ये सीजनल है। ये जबरदस्ती की नहीं। जबरदस्ती ग्लूकोज, खून, भीख मांग मांग के खून चढ़ा इस शरीर में। तो भैया ये तो उसकी- वैसे आज बहुत हंसी हो गई, बहुत मस्ती हो गई, और ये भी मस्ती मैंने सब रिकॉर्ड कर ली। अच्छा, कोई देखेगा तो कहेगा कि भाई साहब क्या धरनाटे काट रही हैं ये। कैसे कैसे फिलहाल तो हम मेथी काट रहे हैं। कैसे कैसे राज खोल रही हैं ये। और जिससे मैं बात करने आई थी उसने तो जुड़ा होठ नहीं खोला है। थोड़ा होट। ऐसे तो बोल रही हूँ मैं।
ताले लगा रखे हैं उसने तो अपने होठों पे। भाई हमको तो अच्छा लगता है, मोनी आती नहीं हमारे घर। हाँ, दुश्मनी है मोनी की आपसे। काहे की बता, मैंने भैंस बोली, बता जल्दी। भाई नकली भैंस भी नहीं मिलेगी। क्या करूँ, टाइम की इतनी कमी है। मोनी किसी जमाने में मोनी। और अब मेरी चलने की भी तैयारी हो गई और दीदी को मेरे से कोई शिकायत? नहीं, मुझे नहीं, कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारी लल्ली कोई शिकायत होती है तुमसे? अब तो नहीं है ना? ठीक, सच में। तो काफ़ी देर हमने बक कर ली है, बहुत सारी बातें हुई हैं और जो हंसी मजाक की बातें थी वो हमने आपसे शेयर कर दी हैं। ठीक है, बाकी चलते हैं। धूप में तो अच्छा भी नहीं आता फ़ोटो। ठीक है, फिर मिलेंगे। यार इसमें मेरी शक्ल अच्छी आ रही है। और मेरे को देखो सर में हो गया दर्द, मैं सुबह टैबलेट लेना भूल गई। हैं दर्द हो रहा है? ऐसी बीमारी पल्ले पड़ी हुई है कि अगर दवाई ना लो तो भाई साहब कभी भी कहीं भी मेरा अंत हो जाएगा, कुछ नहीं पता ऐसे नहीं कहो, है। ऐसे मत कहो। और अब आगे से शिकायत मत आराम करना। करके आ रही है ना, जब मेरी ननद ना कर लेगी ना, उसके बाद जाऊंगी मैं। देखो भाभी कह के गई थी अब ये फंस गई, ये कह के गई थी अगर 2 बजे तक नहीं आऊंगी तो मैं हाथ लगाऊंगी। 2 बजे तक नहीं हुई तो अब बेकार सौंप दो पता है जितनी साफ मेथी थी ना वो दीदी ने साफ कर दी, अब भाभी फंस गई अब भाभी को साफ करनी पड़ेगी बेकार वाली मेथी। क्यों बेटा, फंस गई भाभी? फंस गई। चलो मैं भी चल रही हूँ, चलो भाभी बाय। जा रही है? कब आएगी अब? ऐसे ही वक्त निकालेंगे अचानक। ठीक है, आ रही हूँ भाई मैं भी। हैं? अचानक से आएगी? अचानक ही आएंगे। बाय, लगो। बाय बाय। बाय बाय। तुम आई हमारे घर। ओके, बाय बाय। तो चलिए भाई लाली चल लो। इनका जीना ना इतना टिपिकल है भाई साहब के डर लगता है मुझे इनके जीने से उतरते हुए। हैं? दिख नहीं रहा। क्या नहीं दिख रहा? अरे वो धूप से आया ना, दिखता नहीं रहा। चल लो बेटा, नीचे आ रही है। आराम से। और ये सबसे मुश्किल होता है यहाँ से उतरना, है ना? मतलब जो नए नए आते हैं, जिन्हें आदत नहीं है उन्हें होता, हमें नहीं होता। इस वाले गेट से चलें? आपका नाज़िमान। चलिए यहीं से चल देते हैं। और इन्हीं के पड़ोस में है मेरे पापा का घर। थोड़ा सा खोलो, पापा से भी दुआ सलाम कर लेते हैं। चलिए बाय। बाय मौसी। सब नाराजगी खत्म। ओके बाय। और मैं आ गई हूँ पापा के घर, और पापा के घर पापा मुझे मिले नहीं, तो चलो बच्चों से ही मिल लेते हैं।